उन्होंने इसका भी तोड़ निकाल दिया है और एक ऐसे बैटरी पैक को बनाया है जो कि आधा सोडियम है और आधा लिथियम है। और उस बैटरी पैक को बनाने के अंदर जो कॉस्ट आई है वो भी काफी कम आई है। और उस बैटरी पैक को एक कार के अंदर टेस्ट भी कर चुके हैं। दिल्ली और एनसीआर में 10 से 15 साल पुराने जो व्हीकल्स है वो बहुत पहले ही बैन हो चुके हैं। लेकिन अगर आप किसी के पास 10 साल पुरानी डीजल कार है और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार है तो गवर्नमेंट उसे घर से भी उठाकर ले जा रही है और स्क्रैप कर रही है। और ये चीज अब इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, अगर गलती से भी आपकी 10 या 15 साल पुरानी कार कोई बाहर पार्क हुई मिलती है तो गवर्नमेंट उसे इमीडिएटली स्क्रैप कराएगी और इसके बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाएगी। सीधा कार को स्क्रैप करवाने के बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और स्क्रैप होने के बाद जो भी कार के पैसे बनते हैं वो आपको मिल जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो एक गवर्नमेंट की जबरदस्ती है जो कि हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। ऐसा करने से गवर्नमेंट हमें सीधा सीधा फोर्स कर रही है नई कार को खरीदने के लिए। और नई कार के भी जो प्राइसेस है वो पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और नई कार के साथ में जो टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं वो भी पहले से काफी बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप अपनी ओल्ड कार को रोड पर ड्राइव करना चाहते हैं तो उसका बस अब एक ही रास्ता है, ईवी कन्वर्जन। ईवी कन्वर्जन करवाने के बाद आप अपनी कार को पूरे इंडिया में कहीं भी ले जा सकते हैं, फिर चाहे वो 15 साल पुरानी पेट्रोल कार हो या फिर 10 साल पुरानी डीजल कार हो। जो भी कार अगर सर्टिफाइड ईवी कन्वर्टेड है उसका आप 10 या 15 साल पुराने होने के बाद भी दिल्ली एनसीआर में आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में जो ईवी कन्वर्जन है वो काफी कम जगहों पर अवेलेबल है और जो सर्टिफाइड ईवी कन्वर्जन है वो और भी ज्यादा लिमिटेड है। जबकि फिलहाल की कंडीशंस को देखते हुए ईवी कन्वर्जन की फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसके बाद भी ईवी कन्वर्जन के ऊपर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। इन सभी के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि जो ईवी कन्वर्जन है वो काफी महंगा है फिलहाल के टाइम पर। लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजीज बनने लगी है जिसके बाद जो ईवी कन्वर्जन है वो पॉकेट फ्रेंडली हो सकता है, क्योंकि ईवी कन्वर्जन में जो सबसे महंगी चीज है वो है बैटरी पैक और उसी के ऊपर ही आपकी कार की पावर और ड्राइविंग रेंज मैटर करती है। इसीलिए कार के अंदर अच्छा बैटरी पैक होना आपकी सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है। और साथ ही में बैटरी पैक के साथ में सिर्फ पावर ही नहीं, आपको सेफ्टी को भी काफी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जो बैटरी पैक्स है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं और एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर जाने के बाद एक्सप्लोड भी कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया में जितनी भी ईवी कंपनीज है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, ये सभी अपनी कार्स के बैटरी पैक के साथ में बहुत ही अच्छा कूलिंग सिस्टम भी ऑफर करती हैं, जो इनकी कार्स के बैटरी पैक को एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर हीट नहीं होने देता है। और इससे कार के पैसेंजर्स भी सेफ रहते हैं और बैटरी पैक भी सेफ रहता है। ठीक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी ईवी कन्वर्जन में, और इस टाइप के जो बैटरी पैक्स है उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है। और दूसरा रीजन फिलहाल ईवी कन्वर्जन के महंगे होने का ये है कि जो बैटरी पैक में सेल्स को यूज किया जाता है वो लिथियम लियोन सेल्स होते हैं। और ये जो सेल्स हैं सिर्फ कार की बैटरीज में ही नहीं, आप जो स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी यही सेल्स हैं। फिलहाल ज्यादातर आपको सभी जगह पर लिथियम पावर्ड बैटरी पैक्स ही देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इनकी जो पावर डेंसिटी है वो काफी अच्छी है। ये करंट को काफी देर तक होल्ड करके रख सकते हैं और ज्यादा करंट को भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा है। और फिलहाल जो सबसे सस्ता बैटरी पैक है वो है सोडियम पावर्ड बैटरी पैक। इस बैटरी पैक की जो कॉस्ट है वो लिथियम बैटरी पैक के कंपैरिजन में 50% तक भी कम की जा सकती है। लेकिन इस बैटरी पैक की जो पावर डेंसिटी है वो काफी कम है और ये ज्यादा देर तक करंट को होल्ड भी नहीं कर पाता है। इसीलिए इसका जो यूज है वो ईवी कार्स के अंदर फिलहाल नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बैटरी पैक के साथ में ना आपको ज्यादा ड्राइविंग रेंज मिलती है और ना ही ज्यादा पावर मिलती है। लेकिन जो वर्ल्ड की बेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन्होंने इसका भी तोड़ निकाल दिया है और एक ऐसे बैटरी पैक को बनाया है जो कि आधा सोडियम है और आधा लिथियम है। और उस बैटरी पैक को बनाने के अंदर जो कॉस्ट आई है वो भी काफी कम आई है। और उस बैटरी पैक को एक कार के अंदर टेस्ट भी कर चुके हैं, जिसमें जो ड्राइविंग रेंज है वो 200 किलोमीटर के आसपास मिलती है। लेकिन बैटरी पैक का जो प्राइस है वो 50% तक कम है। इस बैटरी पैक का बस एक ही ड्रॉबैक है, इसके साथ में ना आपको ज्यादा रेंज मिल पाएगी ना ही ज्यादा पावर मिल पाएगी। लेकिन जो आपकी मीडियम सेगमेंट की ईवी कार्स हैं उनके अंदर इसे सक्सेसफुली यूज किया जा सकता है और जो कॉस्ट है वो भी काफी कम रहेगी। इस नई टेक्नोलॉजी के साथ में ईवी कन्वर्जन भी काफी हद तक पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि फिलहाल जो बैटरी पैक आपको 4 लाख के आसपास में कॉस्ट कर रहा है तो ये बैटरी पैक आपको सेम स्पेक्स के साथ में 1 या 2 लाख रुपए के अंदर ही मिल जाएगा। और दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये 100% सेफ है और इसको ज्यादा तगड़े कूलिंग सिस्टम की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो भी कम ही रहता है। और अच्छी बात यह है कि इस बैटरी पैक को कंपनीज इसी ईयर में ही यूज करना स्टार्ट करने वाली है। इस बैटरी पैक के आने के बाद में जो मीडियम सेगमेंट की ईवी कार्स है उनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और जो ईवी कन्वर्जन की कॉस्ट है वो भी काफी कम हो जाएगी। तो अगर आप भी इस बैटरी पैक को इंडिया में देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ नया जानने के लिए मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ।
take you home with me.